हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड। और ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। 2024 के मॉडल पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा। ये 100% मान के रख लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और मैक्सिमम चांस है कि यही वाला बन जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। और थोड़ा सा पहले इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से है सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसके बाद देखते हैं, देख लीजिए। तो हमको वहाँ पर इक्वेशन गिवन था, इक्वेशन से ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी इक्वेशन था उसका कोफिशिएंट ले लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से जमा देंगे तो ए मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैंने आप लोग को मॉडल पेपर सॉल्यूशन में बनाना सिखाया है। बी मैट्रिक्स जो हमारा इक्वल टू करके था ना, उसी को ले लेंगे और वो भी ऐसे लेना है लंबा वाला में ना, ठीक। और एक्स मैट्रिक्स तो हम लोग हमेशा मानते हैं जो कि एक्स वाई जेड होता है, ये मान लेंगे। हमको तो निकालना है एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, क्योंकि इक्वेशन में एक्स वाई जेड ही तो निकालेंगे, तो ये होता है ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। ठीक, और ये कैसा आता है ये भी मैंने बताया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मेन यहाँ पर जो खेल है ना, मेन यहाँ पर जो इफर्ट लगाना है वो ए इनवर्स निकालने के लिए ही लगाना है। मेन ए इनवर्स निकालने में ही जान निकल जाती है, बाकी तो सब इजी है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को माइनस निकालना होगा। माइनस को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और साथ में उसके बाद आप लोग को को फैक्टर निकालना होगा। को फैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे, और ये हर एक पद के लिए, मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग निकालता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पर कुल कितने एलिमेंट हो गए, 3/3 का है तो कुल 9 एलिमेंट हो गए। तो 9 एलिमेंट के लिए अलग अलग हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे और अलग अलग को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, देख लीजिए। लिखेंगे M11 M12 M13, 3/3 का है तो 3 तक ही जाएगा, फिर 21 22 23 31 32 33, इतना तो आप लोग को आता ही होगा, और यहाँ पर मैंने बता भी दिया। तो कैसे निकालते हैं, जैसे M11 निकालना है तो क्या करेंगे, M11 निकालना है तो ये हो गया 1 और 1, इसको हाथ से आप लोग ढक लीजिएगा, या फिर जैसे भी कीजिएगा, पेंसिल ले जाइएगा वहाँ पर एग्जाम में और ऐसे क्रॉस लगा दीजिएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए, जो बच गया तो 1 इंटू 4 तो 4, और माइनस में 3 इंटू में 2 तो मतलब 6, तो ये इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2। तो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर हर एक करके मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक करके मैंने बता दिया। ऐसे ही देख लीजिए, मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया। अब मान लीजिए ऐसे ही निकालना हमको M12 ना, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 पर क्रॉस लगाए और फिर 2 पर क्रॉस लगाएंगे, ऐसे पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं, और फिर बाद में मिटका दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और माइनस में 9, मतलब कि माइनस का 1 आएगा। तो ऐसे आप लोग को करना है। तो ऐसे यहाँ पर देख लीजिए माइनस आ रहा है, यहाँ पर निकाल रखा है। यहाँ पर -2 -1 1 10 17 1 8 13 1, इतना आएगा। आप लोग खुद से करके देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे को फैक्टर। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, को फैक्टर इज इक्वल टू, जैसे को फैक्टर 1 1 का निकालना है तो को फैक्टर 1 1 इज इक्वल टू होता है एम के सॉरी एम के पावर में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1, ये होता है। मतलब कि जो हम लोगों ने माइनस निकाला ना, उसी का पावर में लगा देते हैं, जो भी यहाँ पर होता है, ठीक, जो भी यहाँ पर होता है। और मैं आप लोग को सिंपल तरीका बताऊँ, इतना झमेला सा बचना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब माइनस, मतलब कि जो स्क्वायर करेंगे वही आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3, मतलब कि बीसम है, बीसम का स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज होता है, मतलब कि माइनस आएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर देख लीजिए 4 है, मतलब सम आएगा तो एज इट इज यहाँ से छाप कर लिख दीजिएगा, बीसम आएगा तो उसके साथ माइनस लगा दीजिएगा, बात खत्म। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोग को समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आप लोग ये लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ये 3 है मतलब कि बीसम है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया तो प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे हमारा निकलेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, जो हम लोगों ने इधर निकाला ना को फैक्टर, इसी को इधर जमा देते हैं लाइन से। यहाँ पर लिखेंगे A11, यहाँ पर लिखेंगे A12, यहाँ पर A13, ऐसे ही A21 A22, इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज लेना होता है, ट्रांसपोज लेना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज आप लोग गलती कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर T लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, आप लोग डैश भी लगा सकते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमारा रो है वो कॉलम बन जाएगा, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा देख लीजिए यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं।
तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब सारणिक ए निकाल लेंगे। सारणिक ए निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, स्मॉल ए वन वन ले लीजिए, फिर कैपिटल ए वन वन लीजिए, स्मॉल ए वन टू ले लीजिए, कैपिटल ए वन टू ले लीजिए, स्मॉल ए वन थ्री लीजिए, कैपिटल ए वन थ्री ले लीजिए। आप लोग चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, स्मॉल टू वन कैपिटल टू ए टू वन, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस वाले से भी, मतलब जिससे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर निकाला जो कि -6 के बराबर आया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 में ए का सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ये होता है फॉर्मूला। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकाला ए का यानी कि सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 1 में -6 और एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज। अब हम लोग इसमें रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा था इसमें रखेंगे मान। तो एक्स वाला हमारा ये था और ए इनवर्स की जगह पर ये पूरा यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, और बी की जगह पर ये था। अब क्या करेंगे, सारणी का गुना करेंगे। सारणी का गुना करना आप लोग को आता होगा, इसका करेंगे इसके साथ, फिर इसका भी इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, ठीक। गुना करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो यहाँ पर करेंगे तो एक्स वाई जेड एज इट इज, और ये 1/-6 यहाँ पर एज इट इज है, और इसको गुना करेंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ लेंगे तो माइनस का 22, 14 और 28 बनेगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो इस -1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा फाइनल आंसर हमारा। समझ गए। तो इस प्रकार से करना है, 5 मार्क्स का है और ये थोड़ा सा लंबा जाता है। इसके बाद देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एफ एक्स हमको गिवन है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर है, तो एफ डैश एक्स मैंने यहाँ पर निकाला जो कि इतना निकल कर गया 6x² माइनस का 30x प्लस में 36, और ये 11 वाले क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल ली। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे एक्स का मान के लिए, मतलब कि एक्स के पॉइंट के लिए, ठीक है। इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे तो 0 में ही चला जाएगा। फिर यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। गुणनखंड कर देंगे तो एक्स का मान 2 निकल कर आ जाएगा, 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 और 2 है हमको चेक करना होगा कि कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब कि कौन उच्चतम बिंदु है और कौन निम्नतम बिंदु है, तभी तो उच्चतम और निम्नतम मान निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग चाहे तो यहाँ पर ग्राफ भी मतलब बना सकते हैं, संख्या रेखा से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली क्या कर दीजिए, डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डबल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन से बनाया है, आप लोग चाहे तो ग्राफ पर सॉरी संख्या रेखा से घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12x - 30। अब यहाँ पर पॉइंट रख कर चेक करते हैं, 3 को रखेंगे, 2 को रखेंगे। अगर अगर f डबल डैश एक्स 0 के बड़ा या फिर 0 से बड़ा आ गया तो ये मिनिमा का पॉइंट है, मतलब कि इस पर न्यूनतम मान मिलेगा। और अगर ये 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा या फिर 0 से छोटा ही मान लीजिए, 0 से छोटा आ गया तो मतलब वो मैक्सिमम का पॉइंट है, उस पर मैक्सिमम मान हमको मिलेगा। तो वही देख लीजिए यहाँ पर इस पर प्लस का 6 निकल गया, मतलब ये 0 से बड़ा है, मतलब कि ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। इसमें देख लीजिए -6 निकल गया जो कि 0 से छोटा है, मतलब कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा। अब हमको पता चल गया कि कौन सा मैक्सिमम का पॉइंट है, कौन सा मिनिमम का पॉइंट है, मतलब कि कौन उच्चतम बिंदु है, कौन न्यूनतम बिंदु है। तो 2 हमारा उच्चतम बिंदु है, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाला है 2 को रख के, और 3 हमारा निम्नतम बिंदु है, तो यहाँ से निम्नतम वैल्यू निकाला है, तो ये हमारा 38 है निम्नतम वैल्यू, और 39 है हमारा अधिकतम वैल्यू। तो इस प्रकार से निकालना है, बहुत सिंपल था। इस वाले क्वेश्चन का तो आप लोग करके आना, सबसे सिंपल यही होता है 5 मार्क्स में। इसके बाद 17 नंबर बोला कि एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त इतना एवं परवलय इतना के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये है आप लोग का कौन सा, चैप्टर नंबर 8 से है, चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ये भी, ठीक। तो सर्कल का इक्वेशन हमको गिवन है, और ये जो होता है ना ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक। तो इसको इधर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने माइनस का 8x लिखा है प्लस y² इज इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं मैंने सिखाया है, पूर्ण वर्ग बनाने आना ही चाहिए, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन में ही भी सॉरी इंटीग्रेशन में भी ये काम आता है, और यहाँ पर भी ये काम आएगा। तो जो हमारा x है इसका आधा करेंगे, आधे का वर्ग जोड़ेंगे, घटाएगा। तो देख लीजिए इसका आधा 4 आएगा, 4 को यहाँ पर जोड़ा है, घटाया है, ठीक। तो ये हमारा x -4 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में y स्क्वायर, और जो यहाँ पर ये माइनस का 4 स्क्वायर था इधर आकर के प्लस का 4 स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सर्कल है ना उसका सेंटर यानी कि केंद्र निकल जाएगा, और साथ में त्रिज्या जो इधर होता है ना स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमसे बोला है कि x एक्सिस के ऊपर, मतलब कि इधर ही लेना है, नीचे वाला नहीं लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हमारा परवलय है y² = 4x, और ये हमारा वृत्त है जिसका कि सेंटर 4,0 है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने छायांकित किया है, तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ 0 है, यहाँ पर 4 है, तो 0 से 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे y परवलय dx, मतलब ये जो हमारा परवलय का आप लोग दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाया भी है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब कि परवलय वाले से लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसके सेंटर से, मतलब कि इस जगह से 4 से शुरू करेंगे और यहाँ पर इंड तक, मतलब ये 8 तक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रेडियस 8 होगा, ठीक। तो 4 से 8 तक वाई ब्रीथ, ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर मैं ब्रीथ के रिस्पेक्ट में कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, मान यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो y यहाँ से अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 4x, तो रूट 4 का यहाँ पर 2 आ गया और रूट x एज इट इज, और प्लस में dx, और 4 से 8 तक, और यहाँ से अगर उसका निकालना चाहे ब्रीथ वाला, तो ब्रीथ वाला इतने निकल कर जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx, ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पर 2 बाहर ले लिए, और रूट x को हम लोग बोल सकते हैं x के पावर में हाफ, और ये dx हमारा एज इट इज है, और ये हमारा एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 क्वेश्चन प्लस में जो नीचे था, यानी कि a² 2 और साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये होता है फार्मूला। फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। फार्मूला चाहे तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। जो फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला पर सारा कुछ रखा हुआ है, देख लीजिए, ये निकल कर आ जाएगा, सॉरी, तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 32/3 प्लस ये 4 पाई है ना, 4 पाई, क्योंकि इसको डिवाइड लगाएंगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है। नेक्स्ट देख लीजिए 18 नंबर बोला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग लाइंस। ये हमको लाइन गिवन है, यहाँ पर आर वेक्टर है, यहाँ पर भी आर वेक्टर है, इनके बीच न्यूनतम दूरी याद करना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 11 से है, और ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और इजी होता है, ठीक है, इजी होता है। और इसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को दिख रहा होगा ये दोनों सेम है, तो ये पैरेलल वाला यहाँ पर फॉर्मेट बन गया, ये जो है ना, ये हमारा पैरेलल वाला फॉर्मेट बन गया। तो पैरेलल वाले के लिए अलग फार्मूला होता है, और अगर ये पैरेलल ना हो, मतलब यहाँ पर कुछ और हो और यहाँ पर कुछ और हो, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ये भी बहुत सिंपल होता है, इसको भी आप लोग को करके जरूर आना है। इंटीग्रेशन अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ दीजिएगा, आपके पास चॉइस होता है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। तो ये होता है हमारा A1 वेक्टर, ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा A1 वेक्टर होता है, ये होता है A2 वेक्टर, ये होता है A2 वेक्टर, और ये होता है A1 वेक्टर, ठीक। और ये होता है हमारा B1 B2, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम ही है, इसलिए इसको सिर्फ B वेक्टर बोल देंगे। पैरेलल वाला सिर्फ इसको B वेक्टर बोल देते हैं। अगर पैरेलल ना हो तो B1 B2 बोलते हैं, ये भी मैंने आप लोग को कराया है, ठीक, मॉडल पेपर में भी था आई थिंक। तो जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ना पैरेलल के लिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस में होता है B वेक्टर, और अपॉन में B वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे। तो A2 कौन था हमारा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा A2 होता है और ये हमारा होता है A1। तो इस दो में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा B वेक्टर होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर इन लोग दोनों का क्रॉस कर लेंगे, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आई जे का लिख देंगे सबसे पहले A2 माइनस A1 का यहाँ पर कोफिशिएंट, और फिर B का यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये इतना निकल कर जाएगा 9i कैप माइनस का 14j कैप प्लस में 14k कैप, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे उस सूत्र में, तो ऊपर हमारा क्या था, ऊपर यही था, ठीक। तो ऊपर इसको लिख देंगे एज इट इज, ठीक। और नीचे हमारा जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये निकल के आ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं 9/7 आई कैप प्लस सॉरी माइनस का, इधर लिखता हूँ ना, यहाँ पर लिखते हैं 9/7 आई कैप माइनस का 14/7 जे कैप प्लस में 4/7 के कैप, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन भी इस बार 5 मार्क्स में पूछा जाएगा 100%, और बहुत सिंपल होता है, सबसे सिंपल यही वाला होता है। देख लीजिए इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, और ये तो हमेशा ही होता है x, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x और y नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है, दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो इसका कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि ये नेगेटिव नहीं है। तो सिर्फ दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन का यूज करेंगे, और हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, और उससे क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अधिकतम ही करना है। तो बहुत सिंपल होता है। मैंने आई थिंक आप लोगों को मॉडल पेपर में तो उतना अच्छे से नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो फ़ोन था उसका बैटरी लो हो गया था, तो जल्दी जल्दी में कराया था, और वहाँ पर मैंने स्केल वगैरह पर भी लेकर नहीं बैठा था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मैं फिगर वगैरह बना करके लाया हूँ, इस बार अच्छे प्रकार से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है।
देख लीजिए एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है और एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स और वाई का पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। मान रख करके यहाँ पर देख लीजिए मैंने बनाया हुआ है एक्स वाई, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ठीक है। ऐसा पॉइंट निकाला आप लोगों ने 6-7 में ही सीख लिया है, 10th क्लास में भी बहुत सारे निकाला है पॉइंट। तो इस प्रकार से पॉइंट निकाल लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ देखिए, छोड़ा करता हूँ और वीडियो क्वालिटी को आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, आप लोग छोटा भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। जो पॉइंट आया है उसको पॉइंट को यहाँ पर रख करके प्लॉट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट किया गया है 0,60, 60,0, इसको मिला दिया है, ठीक। एक तो ये वाला बन गया और एक यहाँ पर बन रहा होगा, ये वाला बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको सेटिस्फाई कराएंगे 0 0 रख करके, 0 0 रख करके यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे इस इक्वेशन को। अगर यहाँ पर 0 0 रखते हैं तो 0 ऐसे होगा, ठीक। मतलब कि 0 से बड़ा है, ठीक, 100, सही बात है, सही बात है। मतलब कि 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ झुकेगा। और यहाँ पर भी रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा, मतलब कि ये भी 0 की तरफ झुकेगा। तो दोनों को किधर लेंगे, दोनों को 0 की तरफ। इस लाइन के भी 0 की तरफ तो इधर आ रहा है, और इस लाइन के भी 0 की तरफ इधर आ रहा है। अब दोनों का कॉमन पर्सन कौन सा है, तो कॉमन पर्सन यहाँ पर देख लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से करना होता है, तो समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी यहाँ पर क्रॉस वाले पॉइंट बन रहे, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 पॉइंट बन गए। इसमें से कि आप लोग क्लियरली देख रहा होगा कि ए पॉइंट हमको विजिबल है जो कि 0,60 है, बी पॉइंट भी विजिबल है 0,0 है, सी पॉइंट भी विजिबल है 20,0 है। डी में आप लोग को लग रहा होगा कि विजिबल नहीं है, तो आप लोग डी को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये वाला डी वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है बिंदु डी के लिए, देख लीजिए इक्वेशन तो मैंने निकाला, लेकिन मेरे यहाँ पर विजिबल है कि यहाँ पर देख लीजिए वाई 50 है और एक्स 10 है, 10,50 आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन से भी वही निकल गया है 10,50। तो ऐसे निकाल लेना है बिंदु। तो बिंदु निकाल लिए, तो इधर बिंदु लिखेंगे, इधर जेड लिखेंगे, तो ABCD बिंदु थे हमारे, और बिंदु यहाँ पर मैंने लिख रखा है और जेड लिख रहा है। तो यहाँ पर सभी का मान निकालेंगे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था अधिकतम मान, तो देख लीजिए अतः जेड का अधिकतम मान बिंदु डी पर 1250 होगा, यही मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट होता है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।